हमारा हरियाली मावा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा हरियाली मावा बना है। इससे आप गुलाब जामुन, काला जाम बना सकते हैं। बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनेगा। इसी मावे से गुलाब जामुन बनाया जाता है, हरियाली मावा। आप मार्केट में ढूंढिएगा तो आपको जल्दी नहीं मिलेगा। तो हम हरियाली मावा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने लोहे की कढ़ाई ले ली है और लोहे की कढ़ाई में मैंने दूध डाल लिया है। ये 2 लीटर दूध है और दूध आप देख के लीजिएगा, इसका फैट होना चाहिए 4%। ठीक है, वो दूध के पैकेट पे लिखा होता है 4%। ठीक है, वही आपको दूध लेना है और लोहे की कढ़ाई में ही मावा बनाइएगा, उससे अच्छा बनता है मावा। और मैंने गैस ऑन कर लिया है और इसको लगातार चलाते हुए हमें इसको हाफ करना है। ठीक है, तो कर लेते हैं हम, और हाई फ्लेम हमारा रहेगा। अब देख सकते हैं दूध में अच्छा सा उबाल आ गया है और इसको हमें ना लगातार चलाते हुए इसको पकाना है, मतलब थिक करना है, इसको गाढ़ा करना है। 1/4 हमारा हो जाए उतना तक हमें करना है। और चलाना इसलिए है क्योंकि नीचे से हम अगर छोड़ देंगे, और इसको हाई फ्लेम पे ही करना, अगर छोड़ देंगे ना तो नीचे से ये लग जाएगा। और जला हुआ टेस्ट तो आपको पता ही है कि अगर जल गया तो वो टेस्ट अच्छा नहीं करता है, इसलिए हमें इसको लगातार चलाना है। मार्केट में हमें आसानी से मावा मिल जाता है, लेकिन जो हम गुलाब जामुन जिस मावे से हम बनाते हैं ना, वो हमें मावा जल्दी मिलता नहीं है। तो आप मार्केट से ढूंढने के बजाय आप घर में आसानी से हरियाली मावा बना सकते हैं। बहुत इजीली बन जाता है, थोड़ा टाइम जरूर लगता है पर अच्छा बहुत बनता है। तो एक बार आप मेरी रेसिपी से ट्राई जरूर कीजिएगा हरियाली मावा। ऐसे ही हमें इसको लगातार चलाना है, हाथ को एकदम रुकना नहीं चाहिए। हाथ आपका एकदम ऐसे चलाते हुए आप इसको गाढ़ा करेंगे। देखिए मार्केट में मावा जो मिलता भी है ना, तो वो शुद्ध आपका नहीं मिलता है। आप लेके आते हो, कई बार होता है कि हम मावा लेके तो आते हैं लेकिन हमारा तबीयत भी खराब हो जाता है, उससे हम बनाते हैं कुछ भी। तो हम मार्केट से क्यों लाए? मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि जो शुद्ध आपको नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ उसमें मिलावटी होता है। और मावा तो आप देख सकते हो ना, मावा आप कभी भी लाते हो, मावा आपको शुद्ध नहीं मिलता है। हमेशा उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ वो लोग डाल देते हैं ना, जिससे आप ले आइए और घर में बनाइए तो तबीयत खराब होना ही है। तो हम क्यों बाहर से लाएं जब हम आसानी से घर में मावा बना सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जरूर लगेगा लेकिन आप घर में ही बनाएं मावा को। इसी तरह हमें लगातार चलाते रहना है। आप देख सकते हैं इसको पकाते पकाते मैंने थिक कर लिया है। ये थिक हो गया है, हाई फ्लेम पे ही किया था, अभी मैंने लो किया है क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें आपको बतानी है। और इसमें मैंने एक बाउल में मैंने 1.5 छोटा चम्मच मैदा ले लिया है और 1 छोटा चम्मच मैंने अरारोट का ले लिया है। इसी दूध में मैं इसमें डालूंगी और इसको मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें हमें ऐड करना है। तो और मैं दिखा देती हूँ अरारोट कैसा होता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, और जिसको भी अरारोट नहीं मिलता है, आप अरारोट के जगह पे आप कॉर्नफ्लोर यूज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजीली मिल जाता है मार्केट में, शॉप पे मिल जाता है। आप देख लीजिएगा, अगर नहीं मिला तो कॉर्नफ्लोर आप यूज कर लीजिएगा। मैं इसी दूध में से थोड़ा सा इसमें डालती हूँ और मिक्स कर लेती हूँ। इसी दूध में से मैं निकाल लेती हूँ और इसको मिक्स करना है हमें। इसको अच्छे से मिक्स करना है। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। इसमें लम्स नहीं होना चाहिए, अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा। फिर इसमें हम ऐड करेंगे, मैं बताती हूँ अभी कैसे ऐड करना है इसको। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मिक्स किया था ना, मैदा और अरारोट को, इसमें हम मिक्स कर देते हैं। लो फ्लेम कर लेती हूँ अभी, नहीं तो जल जाएगा। मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद मैं हाई फ्लेम पर करूँगी। और इसी टाइम हमें ना बेकिंग पाउडर भी डालना है। बेकिंग पाउडर आप 1/8 टीस्पून डालिएगा, मतलब छोटे चम्मच में बिल्कुल कम। मैं दिखाती हूँ कितना डालना है। और इसको चलाते हुए इसको मिक्स करना है, इतना। ठीक है,
बेकिंग पाउडर है ये। इसको भी हमें अभी अच्छे से अब इसको चलाना है। इसको अब हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। और फ्लेम वापस से मैंने हाई कर दिया और अभी हमें लगातार इसको चलाते रहना है, वरना नीचे से लग जाएगा ये। इस टाइम आपका बिल्कुल भी हाथ नहीं रुकना चाहिए। अगर हाथ आपने रोक लिया तो आपका मावा नीचे से एकदम लग जाएगा। तो आपको लगातार इसको हाथ चलाते हुए आप इसको पकाना है, ठीक है, गाढ़ा करना है। और अगर आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो इस टाइम पे, तो आप फ्लेम आप लो कर देना, तब आप इसको पकाना। अगर हाई पे रहेगा और आपने अगर थोड़ा सा भी हाथ रोक लिया ना, तो वो जल जाएगा नीचे से। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। बनता तो बहुत ईजी है, लेकिन बस ये है कि हमें मावा बनाने में हाथ को लगातार आपको चलाते रहना है, हाथ आपका रुकना नहीं चाहिए। हमारा मावा चलाते चलाते ना बहुत गाढ़ा हो गया। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसको अभी भी हमारा ये कढ़ाई जो है ना वो गर्म है, तो इसको हमें छोड़ना नहीं है। हमें थोड़ी देर इसको इसी में कढ़ाई में चलाते हुए इसको करना है, वरना नीचे से ना लग जाएगा ये। और थोड़ी देर के बाद इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ, ठीक है, फिर दिखाती हूँ। बस इसे बनाने में एक दो चीज़ों की आपको चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे आपका हरियाली मावा बहुत अच्छा बनेगा। बस दूध हमें लेना है जो 4% उसका फैट होना चाहिए, उससे कम लीजिएगा तो अच्छा मावा आपका नहीं बन के रेडी होगा। तो ये ध्यान देने वाला है कि 4% आपका फुल फैट मिल्क होना चाहिए। और बस हमारा मावा बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा बनता है, मतलब 2 किलो दूध में आपका 350 ग्राम आपका मावा बैठेगा, ठीक है। अगर रेसिपी आपको पसंद आती है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।